भाइयों के लिए खुशहाली का समय होगा, हमारी माता बहनों के लिए खुशहाली का समय होगा, हमारे युवा बेरोजगारों के लिए खुशहाली का समय होगा। वो खुशहाली लाना है। जिस प्रकार से हम साल भर में उपस्थित आ चुके हैं, सुरेश जैन जी, लक्ष्मी नारायण का स्वागत करें। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हमारी प्रतिभा ठाकुर जी से निवेदन है कि वे भी यहाँ पर नकुल नाथ जी का स्वागत करें। रानू दत्त पटेल हमारी महिला अध्यक्ष जनपद पंचायत समिति के उनसे निवेदन है। हेलो, सुक्कू से मंच पर आ जाए भैया बड़नगर वाले। आदरणीय सम्माननीय एवं तमाम ज्यादा समय हो जाएगा, शाम को अगली मीटिंग है। तमाम मेरे परिवार के वरिष्ठ जन जो मंच पर मंचासीन हैं और सामने बैठे मेरे विष्णु जी विश्वकर्मा एकनाथ, गंभीर जी रावड़ा एकनाथ, धर्म जी बदारा, विमोद जी बेनीवाल, ग्राम लेखा के हमारे डॉक्टर गणेश मुखर्जी जी, नितिन जोगाया जी, अशोक विष्णु जी, ओमकार जी, राम जी, संजय शर्मा जी, विनोद पटेल जी, राठौर जी, बंटी राजपूत जी, बब्बू राजपूत जी, दीपक राजपूत जी, तरुण पटवारी जी, पवन जोगाया जी। चाहता हूँ सन 2006 में ये कहते हैं, भाई आप सब नोट करें इस बात को, वीडियो बना लें। मैं चुनौती देता हूँ कि वो आजकल 100 करोड़ की मानहानि का दावा बार बार करते हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि जो बात कह रहा हूँ मुद्दे और दस्तावेजों के आधार पर कह रहा हूँ। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि अगर उनमें दम है तो मुझे 200 करोड़ की मानहानि के दावा का नोटिस है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सन 2006 में भाई अनिल जी बंसल ने इनके खिलाफ मामले में याचिका दायर की। अब इन्होंने जवाब पेश किया कि हमारा संयुक्त परिवार में 88 एकड़ जमीन है और हमारे पास 1 करोड़ 12 लाख रुपए 9 साल में इकट्ठे हुए और उससे ही उन्होंने ये 66 लाख की संपत्ति अपने परिवार, बेटे, पत्नी, बाकी भाइयों के नाम पे नहीं खरीदी। तो इस पे हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जांच के लिए आदेश किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये तो 1 करोड़ 12 लाख भी बता रहे हैं, ये कृषि आय नहीं है, ये अज्ञात स्रोतों से आय है। उस टाइम इनके परिवार में कोई व्यवसाय दूसरा नहीं था। तो भाई ये संपत्ति, चलो मैं मान लेता हूँ कि इनका वास्तव में ईमानदारी से 1 करोड़ 12 लाख रुपए था। तो अगर उसके हिसाब से आईटी रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो इनकी वार्षिक कृषि आय है 49,760 रुपए प्रति वर्ष 2018 में। ये शपथ पत्र पेश करते हैं, इनकी आय हो गई 4,80,000, यानी इतनी बड़ी 9 गुना बढ़ गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2018 से 2023 जैसे ये कृषि मंत्री बने कि इनकी खेती ने सोना उगलना चालू किया। ये 5 सालों में इनकी आय 28,02,483 रुपए प्रति वर्ष कृषि से हुई। अब आप सोचे इन्होंने 9 गुना आय बढ़ा ली। अरे भाई, कृषि मंत्री रहते मध्य प्रदेश के किसानों को भी ये बात कह देता तो मध्य प्रदेश का काया पलट हो जाता। तुम कौन से अंगूर की खेती करते हो, केसर की करते हो, फल के बाग लगे हैं, तो हमारे किसानों की काया पलट हो जाती। कृषि मंत्री रहते हुए आपने इतना राजनीति बताया कि सोना कैसा पैदा किया जाता है खेती से। तो ये असलियत है, इसका फैसला आपको करना है। ये कहते मैं किसान पुत्र हूँ। मुझे यहाँ अगर कोई जितने लोग बैठे हैं इससे एक ने भी कभी हमारे मंत्री जी के कपड़े पे पहले भी कभी कीचड़ का, मिट्टी का दाग लगे हुए देखा हो, कभी खेत में खड़े हो देखा हो, तो मुझे बता देना, मैंने किसान पुत्र मान लूंगा। अब ये नारा लगाते हैं, इनका नारा ध्येय व्याख्या है। हम क्या बोलते हैं? नर्मदे हर। ये कहते हैं नर्मदे हर, रेत चोरो दम पर भर। ये आरोप मैं लगा रहा हूँ खुलेआम कि बहुत माने हुए नर्मदा जी के बड़े भक्त कहते हैं अपने आप को। ये नर्मदा जी का उत्खनन करने वाले सबसे बड़े चोर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया,
ये इन्हीं की सरकार ने एनजीटी में कमल पटेल की याचिका पर जवाब पेश किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने स्पष्ट अपने जवाब में कॉलम नंबर 7 में ये कहा है कि इनके ताले साहब नर्मदा प्रसाद अहलवाल जी का डंपर इन्होंने 2016 में माइनिंग ऑफिसर ने पकड़ा था। उसका इन्होंने दबाव डाला, इन्होंने कॉल रिकॉर्ड सबूत पेश किए कोर्ट में। उसके बाद इन्होंने अधिकारियों पे दबाव बनाने के लिए याचिका दायर की। तो शासन ने अपने जवाब में, इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं के कर्मचारियों ने इनके खिलाफ ये जवाब दिया है कि इनका काम ये कर रहे हैं। तब आपको निर्णय करना है कि क्या गलत है, क्या सही है, कौन उचित है, कौन अनुचित है। अब चूंकि समय अभाव है, हमारे भाई मातृशक्ति ने नारा नहीं लगाया, जोरदार नारा लगाएंगे सब लोग एक साथ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज की सभा में उपस्थित छिंदवाड़ा के सांसद, हम सबके नेता सम्मानीय नकुल नाथ जी, जिले के अध्यक्ष सम्मानीय ओम पटेल जी, भरा पूरा मंच और बहनों और भाइयों, आश्चर्य हो रहा होगा जिसने 35 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया हो और वो अचानक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले, या सबके मन में आश्चर्य होगा। लेकिन इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। मैं आपको कारण बताता हूं, फिर आप स्वयं ही कहेंगे कि सुरेंद्र भैया आपको तो और पहले ज्वाइन कर लेना था। साथियों, 1990-92 में जब हम राजनीति में आए थे, तब हरदा जिले के अंदर भय का माहौल था, गुंडागिरी अधिक मात्रा में थी, गरीब लोग बहुत परेशान थे और उस भय को दूर करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी में काम शुरू किया। लगातार काम करने के बाद जब 2018 में माननीय कमल पटेल जी मंत्री बने, उसके बाद इस हरदा जिले में 90 से भी ज्यादा खराब हालत भय और गुंडागिरी के कारण हुई। हरदा जिले का कोई भी नागरिक बिना भय मुक्त होकर के काम नहीं कर सकता, बिना भ्रष्टाचार के उसका कोई काम नहीं होता, बिना गुंडों के समर्थन के कोई काम नहीं होता। मैं एक एक उदाहरण लेकर के आपको समझाऊंगा, आप मेरी बात से सहमत होंगे। 2018 के पहले तक इस हरदा जिले के अंदर किसी की हिम्मत नहीं थी कि सट्टा लिख ले, जुए का अड्डा चला दे, किसी की हिम्मत नहीं थी गुंडे की। लेकिन कमल पटेल के मंत्री बनने के बाद आज जगह जगह सट्टा लिखा जा रहा है और हरदा नगर के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जुआ चला है। इसका प्रमाण है, मंत्री बनने के बाद हमारे बच्चों का भविष्य खराब करोगे, हमारे परिवार के लोगों को जुआ सट्टा खिला करके परिवार के परिवार बर्बाद करोगे तुम। माताओं बहनों, यदि तुम्हारा एक बच्चा, तुम्हारा पति, तुम्हारा काका, तुम्हारा चाचा यदि गांजा पीने लगे, अफीम खाने लगे, भांग खाने लगे, एंटी ड्रग पीने लगे, दारू पीने लगे, तो बताओ तुम्हारे परिवार का क्या हाल होगा? परिवार नाश हो जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन कमल पटेल के मंत्री बनने के बाद हरदा जिले का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ गांजा, भांग, अफीम, शराब और दारू नहीं मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही दोस्तों? ये परिवार को बर्बाद करने का काम कर रहा है कमल पटेल उसका परिवार। मैं इस विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आया। भाइयों, आपने एक और चीज बहुत अच्छी तरह से समझी होगी, गांजा, भांग, अफीम, शराब ये सब पौधे के रूप में खेत में से पैदा होती है।
लेकिन एक एंटी ड्रग होता है, एंटी ड्रग, जो विदेशों में मिलता है या महानगरों में मिलता है, वो जहर से मिलाकर के उसको बनाया जाता है, और वह एंटी ड्रग 1 ग्राम का 2000 रुपये मिलता है। 2000 रुपये में 1 ग्राम मिलता है। यदि मेरा कोई युवा साथी उस एंटी ड्रग को 5 बार सूंघ ले तो उसके फेफड़े में कैंसर हो जाएगा, उसके लीवर में कैंसर हो जाएगा। 50 लाख रुपए की पकड़ा थी। कितने लाख की? 50 लाख रुपए की। आप कल्पना करो, अपने बच्चों को आप कैसे बचाओगे, अपने पति को कैसे बचाओगे, अपने भांजे को कैसे बचाओगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हमको नशा मुक्त हरदा बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त हरदा बनाना है, तो कांग्रेस के पंजे को भारी बहुमत से विजय बनाना होगा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने से मूंग बेचने वाले किसान बैठे हैं ना यहाँ, बगैर उनके साथ ही आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे ठाकुर लक्ष्मीनारायण जी, जो बेड़ी के लिए आपके यहाँ के निवासी है, वो जिला पंचायत सदस्य भी है और लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। हमारे नीचे प्रभारी के रूप में गौतम साहब, प्रभारी के रूप में अभय सिसोदिया जी एवं समस्त मंच ठीक है, पूर्व अध्यक्ष हमारे लक्ष्मण पवार जी, हमारे विजय शर्मा जी, राजेश पटेल जी, अनिल बंसल जी, राजेश पटेल जी, नीचे बैठे हुए हमारे आत्माराम पटेल जी, सदर पटेल जी, रमेश पटेल जी और मंगेश भाई और बहुत सारे यहाँ बैठे उपस्थित हमारे रामनाथ भाई, हमारे सुहागमल जी और यहाँ सभी उपस्थित माताएं बहनें, हमारे पत्रकार बंधु और हमारे सभी कलाकार युथ कांग्रेस के नेतागण, नेतागण, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और हमारी जनपद अध्यक्ष ठाकुर पटेल जी, राधेश्याम तिवारी जी और सभी उपस्थित भाइयों, युवा साथियों, आज ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये गरीब और बदमाश के बीच में चुनाव है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक आदमी, जैसा कि राजेश पटेल जी ने बताया, हमारे सुरेंद्र जी ने बताया, ये गुंडाई करके चुनाव जीतना चाहता है और हम लोग वेरीफाई की चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने देखा है और आपने आशीर्वाद भी मुझे दिया है। 13 में आपने मुझे जिताया, इसी गुंडे को आपने हराया था, तो के आशीर्वाद से हराया था, और उसके बाद 18 में भी लंबे वोटों से कोई हारे नहीं थे हम। आपने मुझे हरदा विधानसभा के आज के इस आम सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष ओम पटेल जी, हमारे रामू चौधरी जी, अवधेश जी, हमारे दोनों लक्ष्मी नारायण जी, सुरेंद्र जैन जी, सिसोदिया जी, मंच पर सभी, सबका नाम नहीं ले सकता, मंच पर सभी उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, रमीला बहन, यहाँ जिसके लिए मैं छिंदवाड़ा जिले का चुनाव प्रचार छोड़ के आया हूँ, यहाँ के आपके विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर रामकिशोर जी, यहाँ इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरे प्यारे माताओं बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो हरदा की जनता को नकुलनाथ का नमस्कार। साथियों, आज प्रदेश की और हरदा विधानसभा की स्थिति आपसे जीती नहीं है। आज अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो आज मध्य प्रदेश घोटालों में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1,
महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1, आदिवासियों के अत्याचार पे नंबर 1। आज भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। इन्होंने तो भगवान महादेव को भी नहीं छोड़ा। महाकाल लोक घोटाला और आप ही के कमल पटेल ने नर्मदा मैया की पवित्र रेत को नहीं छोड़ा। तो साथियों, क्या हमें ऐसा प्रदेश चाहिए? ऐसा प्रदेश चाहिए? ऐसा विधायक चाहिए? ऐसा कृषि मंत्री चाहिए जिसके ओसे आज खाद, बीज, यूरिया में खुलेआम काला बाजारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खाद और बीज की खुलेआम काला बाजारी कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी झूठी घोषणा नहीं करती। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता को 11 गारंटी एवं 101 वचन दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको झूठी घोषणा करती है। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी आपको वचन देती है और वचन निभाती है। आज इतनी भारी संख्या में मेरे माता और बहनें बैठी हैं, तो पहले मैं इनसे शुरू करता हूं। हमने कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले नारी सम्मान योजना शुरू की थी और मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 18 साल आपकी सरकार प्रदेश में रही, तब आपको लाडली बहन याद नहीं आई? कोरोना काल में लाडली बहना याद नहीं आई, लेकिन चुनाव के ठीक 3 महीने पहले आपको अपनी लाडली बहना याद आई। मैं तो अपनी माता और बहनों को कहना चाहता हूँ, आपको ये गुमराह कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। आप में से कईयों को तो 1,000-1,200 रुपए मिले हैं। मेरा आपसे ये कहना है, आप ये 1,000-1,200 रुपए अपने जेब में रख लीजिए, क्योंकि अगली राशि, अगली किस्त जो मध्य प्रदेश की माता और बहनों को मिलने वाली है, वो दिसंबर महीने में कांग्रेस पार्टी की नारी सम्मान योजना से हर माता हर बहन को हर महीने 1,500 रुपए मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। छिंदवाड़ा का तो मुझे पता है, हरदा में गैस सिलेंडर का क्या दाम है? 1100-1200। तो कान खोल के सुन लीजिए, दिसंबर महीने से हर घर को हर महीने 500 रुपए में सिलेंडर मिलने जा रहा है। यहाँ ये कृषि क्षेत्र है, यहाँ मेरे किसान भाई भी बैठे हुए हैं। हमने पिछले चुनाव में अपने किसान भाइयों को वचन दिया था कि हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार 15 महीने रही और आप ही के कमल पटेल ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि मध्य प्रदेश में 15 महीने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ।
तो अब हम दोबारा से किसानों को वचन देते हैं कि जैसी हमारी सरकार बनती है, हम फिर से मध्य प्रदेश के हर एक किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। हम किसानों को ये वचन भी देते हैं कि हम किसानों को ये वचन देते हैं कि 2600 रुपए प्रति क्विंटल हम आपसे गेहूं खरीदेंगे और 2500 रुपए में धान खरीदेंगे। हम किसानों को ये वचन भी देते हैं कि आपको 12 घंटे बिजली सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। हम किसानों को ये वचन भी देते हैं कि 5 हॉर्स तक की बिजली आपको मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी और 10 की बिजली आधे दाम पर उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ माताएं बहनें बैठी है। माता और बहनों, हमने पिछले चुनाव में आपको वचन दिया था कि हम पेंशन की राशि बढ़ाएंगे। हमने पेंशन की राशि 300 से 600 करी और इस बारी हम माता और बहनों को वचन देते हैं कि हम पेंशन की राशि 600 से 1200 रुपए करेंगे। हमने पिछले चुनाव में आपको कहा था कि हम कन्यादान राशि बढ़ाएंगे। हमने कन्यादान राशि 21,000 से 51,000 करा और अब हम वचन देते हैं जैसी हमारी सरकार बनती है, हम कन्यादान की राशि 1,01,000 रुपए करेंगे। यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता को पढ़ो पढ़ाओ योजना का वचन दिया है। पढ़ो पढ़ाओ योजना में जो बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 8 में पढ़ते हैं, उन परिवारों को बच्चों के फीस और पढ़ाई के लिए 1,000 रुपए 500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। जो बच्चे कक्षा 9 और 10 में पढ़ते हैं, उन परिवारों को 1,000 रुपए मिलेंगे और जो बच्चे 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उन परिवार को बच्चों के पढ़ाई के लिए हर महीने 1,500 रुपए मिलने जा रहे हैं। और कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता को एक और वचन दिया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, तो मध्य प्रदेश के हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा। और आपके भाजपा के प्रत्याशी तो छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री है कमल पटेल जी। प्रभारी मंत्री जरूर है, लेकिन उन्होंने विकास का कोई प्रभार नहीं उठाया। उन्होंने प्रभार उठाया जुए सट्टे चलाने का। छिंदवाड़ा जिले में शराब के ठेके का प्रभार संभाला छिंदवाड़ा जिले में, और जिले खनन का प्रभार संभाला उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 17 तारीख को आप डॉक्टर साहब को तो वोट देंगे ही, लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपका हर एक कीमती वोट दोबारा से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी धर्म को राजनीतिक मंच पे नहीं लाते, उनके पास कोई मुद्दे बाकी नहीं है, इसलिए
वो धर्म की बात करते हैं। ये महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आदिवासियों के अत्याचार पे नहीं बात करते, महिलाओं के अत्याचार पे नहीं बात करते, विकास की बात नहीं करते, केवल धर्म की बात करते। कल अमित शाह ने बोला है कि कमलनाथ जी जो है बेटे को सेट करने की तैयारी में है। आज मोदी जी ने भी कहा है कि कांग्रेस में जो बेटा को सेट किया जा रहा है। वो वंशवाद का आरोप हम पे लगाते हैं। उनसे पूछिए अमित शाह के बेटे क्या किस पद पे हैं, राजनाथ सिंह के बेटे किस पद पे हैं, वसुंधरा राजे के बेटे किस पद पर है। तो ये आरोप पहले अपने आपको देके फिर आरोप लगाएं। इस बार कांग्रेस कितनी सीट जीती? 150 प्लस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।